आप सबका स्वागत है फिर से अल्प्स एजुकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारे पास एक नया टॉपिक है, बिल्कुल जैसा कि कल तक हमारा वर्ग और वर्गमूल चल रहा था। उन सारे वीडियोस को आप देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एक बार पीछे के सारे वीडियोस देख लीजिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, घन और घनमूल। जिसको वर्ग और वर्गमूल समझ में आ जाएगा, हमारे उन भाइयों को घन और घनमूल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, बस थोड़े देखने की बात है कि कैसे काम को करना है। तो समझने वाली बात यह है कि आप वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा। आज हमारे पास कलेक्शन है क्वेश्चन का भी, और बहुत छोटा टॉपिक है ये घन और घनमूल। घन और घनमूल से अब तक बीपीएससी का जो 2 एग्जाम हुआ है, ट्री 1 और ट्री 2, उसमें घन और घनमूल का कोई प्रश्न आया नहीं है। लेकिन छोड़ देना इस टॉपिक को मुनासिब भी नहीं है जी। हाँ, बहुत सिंपल है, बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है। वीडियो का ड्यूरेशन भी छोटा ही होगा, बहुत लंबा नहीं होने वाला है। हमारी ये क्लास बहुत हल्की क्लास होगी, आप बस बने रहिएगा। आपको बेसिक से समझा करके हम लोग और संभावित प्रश्न आपको बता करके समझा करके हम क्लास ऑफ कर देंगे। फिर कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। चलिए सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कई सारे शिक्षक भाई बहन हमारे सब्सक्राइब तो कर लिए हैं, लेकिन उनकी शिकायत होती है कि सर आपकी वीडियो हम तक पहुंच नहीं पाती है। तो उनसे हमारी एक इल्तजा, एक गुजारिश ये है कि एक घंटी का बटन होगा बगल में, बेल बना होगा, घंटी, उसको दबा दीजिए। ब्लैक कलर का होगा, आप उसको दबा दीजिए। ऑप्शन आएगा ऑल, और आगे आगे आप ऑल को दबा दीजिए, आपका घंटी बज जाएगा। जैसे एसएमएस का टोन बजता है, ऐसे ही नया वीडियो जब भी अपलोड होगा, नई क्लास जब भी आएगी, तो उसका मैसेज आपको मिल जाएगा, उसके नोटिफिकेशंस आपको पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप कर ही दिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। और आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी जी, बिल्कुल पॉजिटिव। और फिर मैं आपसे बता रहा हूं, आप गणित को लेकर के ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप परेशान मत होइएगा जी, गणित बहुत सिंपल, बहुत आसान होने वाला है। पहले जो बीपीएससी में पूछा गया है वो सब ठीक है, उसी पे आधारित प्रश्न, वैसा ही प्रश्न, लेकिन आसान होगा आपके लिए, क्योंकि हम आपको गणित सिखा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए, घन और घनमूल। तो वर्ग और वर्गमूल को थोड़ा याद कीजिएगा कि वर्ग क्या होता था। वर्ग में किसी संख्या पे पावर क्या होता था? 2 होता था। वेरी गुड, 2 होता था। घन में पावर 3 होगा। बस सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सा प्रश्न है कि भाई ये ए, मान लेते हैं कि ए कोई संख्या है, उस पे पावर 3, तो ये घन हो गया। पावर 3 को हिंदी में घन कहते हैं और अंग्रेजी में इसको क्यूब कहते हैं, CUB, क्यूब जी, ए क्यूब। इसका मतलब ए को 3 बार गुना करेंगे, ए गुना ए गुना ए, ए 3 बार गुना हो गया, ए गुना ए गुना ए। ए की जगह कोई भी संख्या रख लीजिए, 1 रख लीजिए तो 1 गुना 1 गुना 1, 2 रख लीजिए तो 2 3 बार गुना होगा, 1 का क्यूब तो 1 गुना 1 बराबर 1। इसी तरह 2 का क्यूब तो 2 गुना 2 बराबर 8। इसी तरह 3 का क्यूब 3 गुना 3 बराबर 27। ये चलता रहेगा। तो हम अपने तमाम भाई बहनों से, तमाम शिक्षक बंधुओं से एक बात ये कहेंगे कि जिस तरह से आप वर्ग और वर्गमूल 1 से लेके 30 तक याद किए हैं, घन और घनमूल को कम से कम 1 से 15 तक याद करें। अगर 1 से लेके 15 तक का घन आप याद कर लेते हैं, तो जिस संख्या का जो घन है, उसी संख्या का घनमूल फिर उलट के वही संख्या हो जाती है। जैसे 1 का घन अगर 1 है तो 1 का घनमूल 1 ही होगा। 2 का घन अगर 8 है तो 8 का घनमूल 2 होगा। बस जैसे वर्ग और वर्गमूल में संबंध था, ऐसे ही घन और घनमूल में संबंध है। हम पहले भी आपसे हम गुजारिश करते रहे हैं कि जब भी आप क्लास करने बैठें, कॉपी कलम लेके बैठें, उससे आपको आसानी ये होगी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आएगा आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज भी बैठिएगा। ठीक है, और जो चीज करने के लिए कहेंगे तो बस ये समझ जाइएगा
कि सर के तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके उतना काम कर लीजिएगा, फिर आगे वीडियो बढ़ाइएगा, आपको आसानी होगी पढ़ने में, बात को समझने में। जी हमारे साथ चलते रहिए, गणित बहुत आसान होने जा रहा है आपका। और एग्जाम के बाद हमको याद रखिएगा, देखिएगा आपको मैं फिरदौस अंबर याद आऊंगा। ठीक है, ध्यान रखिए। 3 का क्यूब 27, इसी तरह से आपको करते करते कम से कम 15 का क्यूब तक जाना है। 15 का क्यूब मतलब 15 गुना 15 गुना 15। हम लिख नहीं रहे हैं वक्त की कमी की वजह से, मुझे पूरा याद है, हम लिख नहीं रहे हैं इसके वक्त की कमी की वजह से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप गुणा करके लिख लीजिए। गुणा सबको आता है, कोई मसला नहीं है, आप गुणा करके लिख लीजिए। 15 का क्यूब 3375 होता है, ये आखिरी स्टार्टिंग और आखिरी। अगर 15 का क्यूब 3375 होता है तो 3375 का घनमूल क्या होगा? 15 होगा। तो समझ में आ गया घन, आपको घन भी समझ में आ गया। और एक टास्क अभी हम आपको छोड़ दिए हैं कि 1 से 15 तक का घन याद कर लीजिए। अगर आप 1 से 15 तक का घन याद कर लेते हैं तो समझ जाइए कि 1 से 15 का घनमूल भी आपको याद हो गया। एक बात और समझ जाइए इसमें, जब आप घन पढ़ ही लिए, घन समझ ही गए, तो एक चीज ये समझ लीजिए, जैसे हम ये लिखते हैं कि x पे पावर 3 मतलब 3 घन होता है, x पे पावर 3 घन होता है जी। तो x पे पावर 3, अच्छा कभी कभी ये जो घन है x घन, x क्योंकि अंग्रेजी का लेटर है, और जब भी x बोलते हैं तो पावर 3 बोल देते हैं या x क्यूब बोल देते हैं, तो आप समझ जाइएगा ये घन की बात हो रही है। क्यूब रूट बोल देंगे तो आप समझ जाइएगा ये घनमूल की बात हो रही है। ठीक है, अगर जुबान पर कभी क्यूब रूट आ जाए तो क्यूब रूट घनमूल का अंग्रेजी शब्द है, ऐसे ही घन को अंग्रेजी में क्यूब बोलते हैं। ठीक है, आप समझ जाएंगे, अब कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो एक्स क्यूब बराबर अगर हम मान लेते हैं कि ए है, और अगर एक्स का मान निकालना है तो ये जो पावर 3 अपना साइड छोड़ के दूसरे साइड जाएगा, तो हम आपको वर्ग में भी बताए थे कि पावर 2 अपना साइड छोड़ के दूसरे साइड जाता था तो उल्टा हो जाता था, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ऐसे ही यहां भी होने जा रहा है, 3 अपना साइड छोड़ के उधर जाएगा तो उलट जाएगा। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो a पे पावर 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो अब देखिए x बराबर ये जो पावर है ना 1/3, ये जो पावर है 1/3, इसको हम लोग करनी के रूप में ऐसे लिखेंगे। हम पहले भी आपको बताए थे कि ये जो चिन्ह है ये करनी चिन्ह है, अगर यहाँ कुछ भी ना लिखा रहे तो वर्गमूल है, और घनमूल है तो ये लिखा रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर a लिख दीजिए बस। घनमूल को चाहे ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों चीजें सेम है। आपका क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? आपको घन भी समझ में आ गया, आपको घनमूल भी समझ में आ गया। ठीक है जी, अब बात समझिएगा। तो अब किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है तो ऐसे ही लिखेंगे, जैसे समझिए, जैसे 1 का घनमूल, 1 का घनमूल तो लिखेंगे 1 जी। 1 के बाद अगर हम बात करेंगे 8 का घनमूल तो लिखेंगे 2। ऐसे ही जैसे देखिए 1 का घन 1 था तो 1 का घनमूल 1 होगा, 2 का घन 8 था तो 8 का घनमूल 2 होगा, 3 का घन 27 था तो 27 का घनमूल 3 होगा। आप लिख सकते हैं ऐसे 27 का घनमूल 3 होगा। तो इस तरह से करते करते अगर 15 का क्यूब 3375 है तो 3375 का घनमूल 15 होगा। तो आखिरी में आप ये भी लिख लेंगे। जब आपका घन हो जाएगा तो इसी तरह से घनमूल भी रेडी हो जाएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। जैसे बच्चों को हम लोग पहाड़ा याद करवाते हैं, ऐसे ही हम अपने शिक्षक भाई बंधु से ये कहेंगे कि आप इस पूरे सिस्टम को याद करिएगा। 1 से 15 तक का घन और 1 से 15 तक का घनमूल आप याद कर लीजिए। बीपीएससी में अच्छा नंबर कोई काट नहीं सकता है गणित के अंदर। समझ में आ गया होगा। अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हुए अगला चीज लेते हैं। चलिए अगली बात पे डिस्कशन करते हैं, पूर्ण घन संख्या। देखिए पूर्ण घन संख्या, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जिस तरह से पूर्ण वर्ग संख्या होता था, याद करिएगा पिछले वीडियो में जब हम आपको पूर्ण वर्ग पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। ऐसे ही पूर्ण घन संख्या है ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए, मतलब क्यूब रूट निकल जाए, उसको क्या बोलेंगे? पूर्ण घन संख्या बोलेंगे। अच्छा सुनिएगा, घनमूल की बात आ गई, पूर्ण घन समझ में आ गया, अब घनमूल की बात आ रही है। पूर्ण घनमूल आपको समझ में आ गया ना? पूर्ण घन संख्या जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए, क्यूब रूट निकल जाए। ठीक है, चलिए उसको अंग्रेजी में परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं, पूर्ण घन संख्या, परफेक्ट क्यूब नंबर।
चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग घनमूल निकालेंगे। पूर्ण घन संख्या ऐसी संख्या है जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए, पूरा पूरा घनमूल निकल जाए। जैसे मान लेते हैं हमको एक संख्या है 343, 343 का घनमूल निकालना है। घनमूल निकालने का हमारे पास एक तरीका है जिसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। जी, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो वर्गमूल भी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालना आपको सिखाए हैं, आप सबको याद होगा। नहीं है, अगर आप किसी वजह से भूल गए हैं तो हमारी एक गुजारिश होती है अपने शिक्षक भाई बंधुओं से कि आप पिछले वीडियो को जाकर के देख लें, आपको याद आ जाएगा कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड होता है और किस तरह से वर्गमूल निकाला जाता है। जिस तरह से वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग घनमूल भी निकालते हैं। फर्क ये है कि वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनता है, दो दो संख्या का एक जोड़ा बनता है, और इधर जो है घनमूल में तीन तीन का जोड़ा बनता है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 होता है घन के अंदर। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये किस चीज से कटेगा, हम लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि किस चीज से कटेगा। ये 7 से कटेगा। देखिए 7 चौके, 7 चौके बताइएगा, 7 चौके बताइए, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 चौके 28, 4 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 28 आ गया, 34 में से 28 निकल जाएगा, 6 बचेगा, 6 और 3 63, तो 7 9 63, 49 आ रहा है। सबको आ रहा है समझ में, कोई मुश्किल नहीं। अब 49 फिर देखेंगे किस पहाड़ा में 49 आएगा, जाएगा 7 के पहाड़ा में 7 7 49 हो गया। अब हमको जोड़ा बनाना है 3 3 का, यहाँ पे 3 3 का, तो ये तीनों साथ मिला के एक साथ लिया जाएगा। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घनमूल का चिन्ह देंगे, 343 बराबर 7 हो गया। तो घनमूल निकल गया। आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात? जी, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। घनमूल, अच्छा घनमूल 343 का 7 हो गया, क्योंकि 343 का घनमूल जो हम निकाले पूर्णांक आ रहा है, ठीक है, पूर्ण संख्या आ रही है, तो हम ये कह देंगे कि 343 का अगर घनमूल पूरा पूरा आ जाता है तो हम कह देंगे कि 343 पूर्ण घन संख्या है। समझ आ गया होगा? जिसका पूरा पूरा घनमूल निकल जाए, मतलब जब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड करें तो जितनी संख्याएं मिले सबका 3 3 जोड़ा लग गया, तो समझ जाइए कि वो घनमूल पूरा पूरा उसका हो गया, तो समझ जाइए वो पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, क्लियर बात हो गई। अगर कोई संख्या ऐसी मिलती है, अगर कोई संख्या ऐसी मिलती है कि जिसके में एक भी बच गया, जैसे 2 बार 7 लग गया, एक तो 5 बच गया, उस एक 5 का कोई जोड़ा ही नहीं लगा, तो समझ जाइए कि वो 5 बच जाने की वजह से जो संख्या का गुणनखंड होने के बाद यहाँ पे 5 बच गया था, ये संख्या तब क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए? पूर्ण घन संख्या नहीं है। जैसे अभी एक सवाल लेते हैं, देखते हैं क्या है। एक लेते हैं 189, ठीक है, 189 को चेक करते हैं पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। तो काटिए, तो किस चीज से कटेगा? ये 3 से कटेगा। देखिए 9 8 17 18, 3 से कट रहा है, 3 से 3 छक्के 18, 3 तिया 9 हो गया। 63 है, फिर 3 से कटेगा, 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21। अब हो गया ना। अब ये 7 तो अकेला ही रहेगा। अब आप ऐसे देखिए कि घनमूल निकालने के लिए देखिए इसका जोड़ा बनाइए 3 3 का, तो इन तीनों का जोड़ा तो बन गया, लेकिन ये 7 अकेला बच गया। 7 अकेला ही नहीं, बल्कि एक 7 अगर और हो जाता तो 2 ही 7 बचता ना। हमको कितने 7 की जरूरत थी? 3 7 ना, तब भी तो जोड़ा नहीं बनता। तो हम कह देंगे कि जिसका तीनों एक 3 का जोड़ा नहीं बने, अगर कोई भी संख्या बच गया है, तो समझ जाइए कि ये जो संख्या है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस तरह से आप पूर्ण घन संख्या भी समझ गए और घनमूल भी निकालना आपको आ गया होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप घनमूल निकालना सीख लिए हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं घनमूल निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए कि 216 लेते हैं। क्या लेते हैं? 216। चलिए 216 का घनमूल निकालेंगे, तो 216 को पहले हम लोग काटते हैं, 2 से कटेगा, आखिरी में 6, 2 से 2 एकम 2, ये 0 आ गया, तो 2 अट्ठे 16। फिर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 27 दूना 54, फिर से 3 9 27, 3 3 9 हो गया ना। देखिए गुणनखंड। अब फिर चेक करिए, इन तीनों का जोड़ा बन गया, इन तीनों का जोड़ा बढ़ गया। इन तीनों 2 में से एक 2 लिखिए, और इन तीनों 3 में से एक 3 लिखिए।
तो 3 दूना 6, तो 216 का घनमूल क्या आएगा 6। तो आप ऐसे लिख सकते हैं घनमूल 216 बराबर 6। समझ गए? तो इस तरह से किसी भी संख्या का घनमूल आप समझ गए होंगे। आपका क्लियर हो रहा है? जो हम आपको बता रहे हैं पूरी तरह से बिल्कुल क्लियर होगा। अभी हम बेसिक्स ले रहे हैं, फिर इस पे आधारित प्रश्न भी लेंगे। पहले तो चीजों को सिखा दें कि घन किसको कहेंगे, पूर्ण घन संख्या किसको कहेंगे, घनमूल किसको कहेंगे, ताकि हम आपको अभी बता सकें कि क्या होगा। ठीक है, एक चीज, चलिए ठीक है, अभी हम और क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। वो बिंदु क्या है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या का घन है। निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या का घन है। प्रश्न समझ रहे हैं? जैसे हम 3 संख्या लिख दें और 4 संख्या लिख दें, हम आपसे पूछें कौन सी संख्या सम संख्या का घन है। इस पे सुनिएगा, इस पे क्या है, अगर कोई सम संख्या है, जैसे 2 एक सम संख्या है, 2 का घन करें तो 8 आएगा। तो सम संख्या का घन सम होगा और विषम संख्या का घन भी विषम होगा। याद रखिएगा, आप नोट करिए, किसी भी सम संख्या का घन हमेशा सम होगा, किसी भी सम संख्या का घन हमेशा सम होगा। नोट कर लिए? अच्छा, दूसरा पॉइंट, किसी भी विषम संख्या का घन सदैव विषम होगा, हमेशा विषम होगा। सम संख्या का घन सम, विषम संख्या का घन विषम। क्लियर हो गया होगा? फिर सुनिएगा, सम संख्या का घनमूल भी सम होगा और विषम संख्या का घनमूल भी विषम होगा। क्लियर है? आप पहचान जाइएगा। अगर आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या का घन है, तो अगर वो संख्या ऑप्शन में जो सम है वही सम का घन है, या सम संख्या का घनमूल है तो सम है तो वही आंसर है। अगर पूछा जाए कि निम्न में कौन सी संख्या विषम संख्या का घनमूल है तो विषम है, जो ऑप्शन में विषम संख्या होगा वही आंसर होगा। कौन कहेगा कि विषम संख्या का घन है, तो जो संख्या विषम में ऑप्शन में दिखेगा वही है। तो आपको समझ में आ गया सम और विषम। सेम चीज वर्ग और वर्गमूल में भी होता है। क्या है कि सम संख्या का वर्ग सदैव सम होगा और विषम संख्या का वर्ग विषम होगा। समझ में आ गया होगा? सम संख्या का वर्गमूल भी सम होगा और विषम संख्या का वर्गमूल भी विषम होगा। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ये जो अभी हम 4 पॉइंट बोले, 2 पॉइंट घन के लिए, 2 पॉइंट वर्ग के लिए और वर्गमूल के लिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा और अगली चीजों को हम डिस्कस करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए उसी पॉइंट को जो अभी हम आपको बता रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए। देखिए हमने लिखा भी है, सम संख्या का घन सदैव सम होता है, सम संख्या का घनमूल सदैव सम होता है। यहाँ सम ही है, ये डैश डैश का मतलब सम होता है। विषम संख्या का घन विषम होता है और विषम संख्या का घनमूल भी विषम होता है। सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है और विषम संख्या का वर्ग, यहाँ पे वर्गमूल लिखिएगा। अच्छा, सम संख्या का वर्ग सदैव सम होता है और विषम संख्या का वर्ग सदैव विषम होता है। सेम चीज आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, सम संख्या का वर्गमूल सदैव सम होता है, ठीक है, और सम संख्या का वर्गमूल भी सदैव सम होता है और विषम संख्या का वर्गमूल भी विषम होता है। जो पूर्ण वर्ग संख्या है ऐसी ही संख्या का वर्गमूल की बात होगी। क्लियर है? आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अपने पास रखिए। चलिए एक नया प्रश्न हम लोग लेते हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है कि 1323, मान लेते हैं एक संख्या है 1323, कि इस संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। इम्तिहान में सवाल आएगा कि 1323 को किस संख्या से गुणा कर दें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, किस संख्या से गुणा करने की जरूरत पड़ती है। चलिए तो अभाज्य गुणनखंड करिए इसका 3 से कटेगा ना, 3 2 5 3 8, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3 हो गया। फिर 3 से काटिए, 3 से 3 एकम 3, फिर कितना बचा 1, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। चलिए फिर 3 से 14 है, 3 चौके 12, 3 नवा 27। चलिए फिर 7 से 7 सत्ते 49 हो गया। जाहिर है 1323 पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब जोड़ा लगाइएगा ये तीनों का तो जोड़ा लग जाएगा, लेकिन यहाँ 7 2 ही बार है। 7 क्या है? 2 ही बार है। जोड़ा लगने के लिए और कितने 7 की जरूरत है? एक 7 ना, 2 7 ऑलरेडी है,
एक साथ और चाहिए तो जोड़ा बन जाएगा। इससे पता ये चला कि 1323 को किससे गुणा करने की जरूरत है? एक ही साथ की जरूरत है, तो एक साथ से गुणा कर देंगे, यही आंसर है कि 1323 को 7 से गुना करने पे अब जो संख्या मिलेगी वो पूर्ण घन संख्या होगी। बात समझ में आ गई? और सुनिएगा, और इलेबोरेट कर रहे हैं और हम थोड़ा सा इसको विस्तार कर रहे हैं। सुनिएगा, मान लेते हैं एक ही 7 बचता। क्या बचता? एक ही 7 बचता। तो अब देखते हैं कि 7 तो अकेला बच गया, इसको जोड़ा लगाने के लिए कितना 7 और चाहिए? कितना 7 चाहिए? 2 7। तो दोनों 7 को गुना कर दिए, 7 गुना 7 कितना होगा? 49। तब इसको किससे गुना करते? 49 से गुना करते। क्लियर है? दोनों बात आपको समझ में आ गई? और सुनिएगा मेरी बात, कभी यहां है, सुनिएगा और सुनिएगा मेरी बात, कभी क्या होगा कि जिस संख्या का मान लेते हैं कोई संख्या यहां लिख दिया गया कि इस संख्या को किस संख्या से गुना करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए, तो जाहिर है हम इसको लगाएंगे, अपना जो लगाते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि लगाने पर मान लेते हैं यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 2 आता है। एक बार 3 बच गया और एक बार 5 बच गया। क्या बच गया बताइए? एक बार 3 और एक बार 5। तो जब हम लोग जोड़ा लगाते हैं तो इस 2 का तो जोड़ा लग गया, अब बच गया 3, बच गया 5। न 3 का जोड़ा है न 5 का जोड़ा है, 3 भी बेचारा अकेला है, 5 भी अकेला है। अब हमको एक बात ये बता दीजिए, इस 3 को मतलब जोड़ा बनने के लिए और कितना 3 चाहिए? एक ही बार है, 3 बार चाहिए ना कुल, तो एक बार है, कै बार और चाहिए? 2 बार। तो 2 बार 3 हम यहां लिख देंगे, 3 गुना 3 हो गया, 2 बार 3 चाहिए। 5 एगो है, एक बार 5 है, और कै गो 5 की जरूरत है? कितना 5 और चाहिए? आप बता दीजिए कितना 5 चाहिए? 2 5 चाहिए ना, तो आप लिख दीजिए 5 गुना 5। अब इन तीनों चारों को गुना कर दिए, 5 गुना 5 25, तिया 75, और 75 तिया जितना होता है, ठीक है, जितना आया मतलब उस संख्या से इस संख्या से गुना करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये संख्या जो यहाँ है पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। आपको मेरी बात ये समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि किस संख्या से गुना करें कि ये संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो यही बात है, ऐसे ही करते हैं, जिसका जोड़ा लगा लग गया, जिसका जोड़ा नहीं लगा देखेगा और कितने की जरूरत है कि वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो ये बात क्लियर है। अब एक प्रश्न और उठता है कि सर आप ये बता दीजिए कि 1323 में अगर हम आया कि किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। अगर इसी में प्रश्न पूछता किस संख्या से भागा दे दे के पूर्ण घन संख्या बन जाए, इसी में ये प्रश्न आ जाता कि 13 से 23 को किस संख्या से भाग देने पर, गुना नहीं अब भाग, तो भाग देने में ये देखना है कि जोड़ा लग गया, ठीक बात, बड़ी अच्छी बात, जोड़ा लग गया। जोड़ा लगने के बाद जो बच गया अब उसकी जरूरत हमको नहीं है, नहीं है जरूरत, नहीं है तो क्या करना? हटना है, हटना है तो जो है ना 7 गुना 7, 7 सत्ते 49, क्या होता है बताइए? 7 सत्ते 49, तो 49 से ही इसको भाग दिया, मतलब जो बच गया उसी से भाग दे दीजिए, जो बच गया उसी से भाग दे दीजिए। समझ में आ गया? अगर 7 एक बार बचता तो एक बार 7 से भाग दे देते, अगर 2 बार बचता तो 2 बार 7 से भाग दे देते। अगर इस प्रश्न में कहता कि किससे भाग दिया जाए तो जो बच गया है, एक बार 3 बचा और एक बार 5 बचा, 3 और 5 को गुना कर दिए, 3 5 15, तो भाग देना है तो इसको 15 से भाग दीजिए। तो देखने वाली बात यह है कि किस संख्या से गुना करेंगे, तो किस संख्या से गुना करने के लिए जो संख्या बच गया है तो ये देखना है कि और कितने की जरूरत है, उतना ले लेंगे, उसको गुना करके कर देंगे। और भाग देने में जो बच गया है इसका मतलब है कि इसकी जरूरत हमको नहीं है, उसको हटाना है, बस जो बच गया उसी से भाग दे दीजिए। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? बिल्कुल, हम प्रश्न लेने वाले हैं, अब हम लोग एक प्रश्न और करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है 2560 को किस संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। क्लियर है? प्रश्न समझ में आ गया कि इससे किस चीज से गुणा करने की बात है। तो जाहिर है गुणनखंड विधि से इसको गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद जोड़ा बनाएंगे। अब जो संख्या बच गया देखेंगे और कितने की जरूरत है उतने से इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं। तो पहले किससे कटेगा बताइए? जाहिर है 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, और ये 0, यही ना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। चलिए ठीक है, फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 0, फिर 2 से 32 दूना 64, 2, 160, 2, ये सब आता है आपको, इसीलिए हम थोड़ा तेज कर रहे हैं यहाँ से। ये 20, 2 से 2 दाई 20, 2 पंचे 10। अब जोड़ा बनाइए, इन तीनों का जोड़ा, इन तीनों का जोड़ा, इन तीनों का जोड़ा।
ठीक है, अब बताइए एक 5 बज गया, अब और कितना 5 चाहिए, क्योंकि गुणा करना है, कितना 5 चाहिए, 2 5 और चाहिए ना, तो 5 गुना 5 25, तो इसका मतलब 2560 को 25 से गुना करेंगे तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। क्लियर है? किस संख्या से गुणा करेंगे? अगर इसी में सवाल आता, प्रश्न आता कि किस संख्या से भाग देंगे, किस संख्या से भाग देंगे, तो जो बच गया उसी से भाग दे दीजिए। तो 2560 को किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे तो पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया? अगर भाग देने की बात आएगी तो 2560 भागा 5 पूर्ण घन संख्या बन गया। अब जो भी आएगा ये हम डैश मारते हैं तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन क्या कीजिएगा, निकालिएगा। हम तो समझा रहे हैं, अगर उसको भी गुणा करके लिखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाता है, क्लास लंबी हो जाती है, हमारे शिक्षक भाई बंधुओं को परेशानी हो जाएगी, क्योंकि और सब्जेक्ट्स भी उनको देखना होता है। इसलिए हम इतनी बात कर दिए हैं। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये जो प्रश्न आप दिख रहा है इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। ऐसा प्रश्न अक्सर पूछ ही लिया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस है। क्या है? माइनस है। तो याद रखिएगा, किसी भी संख्या का अगर वो संख्या मान लेते हैं कि माइनस में है, माइनस में, तो माइनस का घनमूल माइनस ही में होगा, माइनस का घनमूल माइनस में होगा, और माइनस का घन भी माइनस में होगा। कैसे? देखिए, मान लेते हैं ये माइनस है, माइनस a पे पावर 3 है, तो ये माइनस है ना, माइनस पे पावर अगर ये क्या है? 3 है, 3 विषम संख्या होती है, तो माइनस पे पावर अगर विषम संख्या है तो आंसर माइनस में होगा। आंसर किस में होगा? माइनस में होगा। लेकिन अगर माइनस पे पावर सम संख्या है, 4 है, तो आंसर किस में होगा? प्लस में होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए कि माइनस पे पावर सम संख्या बराबर प्लस, -1 है तो +1 हो जाएगा। अब -1 पे पावर विषम संख्या तो बराबर माइनस में होगा। ये नोट कर लीजिएगा, एकदम आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। इम्तहान में ये छोटी छोटी बात है और सक्षमता परीक्षा के लिए निहायत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम आप लोगों से एक ही बात कहेंगे कि आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि सर बड़ा भारी भारी सवाल आता है, मॉडल सेट्स बनाते हैं, बड़ा भारी रहता है। बिल्कुल भूल जाइए, हम जिस स्तर से बता रहे हैं यही सक्षमता परीक्षा का सिलेबस है, और ऐसे ही प्रश्न आएगा। यही स्टैंडर्ड है, यही लेवल है, न लेवल से नीचा है न लेवल से बहुत ऊंचा है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ये भी मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं। देखिएगा, तो जाहिर है माइनस पर है। अक्सर इस बात को बताने की जरूरत इसलिए पड़ी, अक्सर हमारे भाई बंधु वो माइनस देख के घबरा जाते हैं कि प्लस रहता तो ठीक है, माइनस क्या है? माइनस है तो माइनस में आंसर होगा, माइनस है तो माइनस में आंसर होगा। चलिए अब 512 का घनमूल निकालेंगे। जब आप 1 से 15 का घनमूल अब आप याद कर ही लिए होंगे, क्योंकि 1 से 15 तक हम स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि रोक करके लिखिएगा, याद कीजिएगा। तो 1 से 15 के बीच में 512 मिल जाएगा। 512 का घनमूल आप तो याद कर लीजिएगा, हम अभी बता देते हैं कि 512 का घनमूल 8 होगा। क्या होगा? 8। तो 512 का घनमूल 8 हो गया। क्या हो गया? 8। अब 343 घनमूल 7 का होता है, नीचे लिखेंगे 7, तो -8, मतलब ऊपर का घनमूल अलग और नीचे का घनमूल अलग होगा। कभी कभी क्या होता है, जब आप ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या का घनमूल निकालने जाएंगे तो ऊपर पूर्ण घन संख्या नहीं होगी, नीचे पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो आप क्या कीजिएगा, पहले अगर ऊपर नीचे की संख्या कटने वाली है तो काट लीजिएगा, कटने वाली है तो जैसे ही संख्या काट लिए, अब जो संख्या होगी वो पूर्ण घन संख्या होगी, वो बिल्कुल आपका सही आंसर देगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक प्रश्न आपको और करा रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए, ये हम लिखे हैं, दूसरा प्रश्न लिखे हैं, घनमूल निकालना है 64 और 729 का। तो जाहिर है जब आपको याद रहेगा तब जबानी बना लेंगे। 64 का घनमूल क्या होगा? जाहिर है 4, 4 चौके 16 चौके 64, 3 बार गुना करेंगे 64 मिल जाएगा, तो 4 लिख लेंगे। 729 का घनमूल क्या होगा? 9, 9 9 81 9 729, 9 9 चौके 36। तो आंसर क्या आएगा इसका? 36। कोई मुश्किल है बताइए? बहुत आसान है, बिल्कुल आप बिल्कुल परेशान न होइएगा। हम आपको इंशाल्लाह अच्छा नंबर दिला के रहेंगे गणित में। और याद रखिएगा, आपको अपना जिला आवंटित होगा, क्योंकि अब आप गणित सीख गए हैं और सीख रहे हैं, और आपका गणित अच्छा हो जाएगा। आप पहले गणित पढ़ लीजिए खूब अच्छे से, फिर गणित का मॉडल सेट्स भी बनाइएगा। ठीक है, जो चैप्टर हम आपको पढ़ा देते हैं वो चैप्टर मॉडल सेट से बनाइए जरूर। जो नहीं बनता है वो हमको लिखिए, हमको बताइए, हमको व्हाट्सएप करिए, मेरे नंबर पर भेजिए,
हम बिल्कुल आपको उसका सॉल्यूशन और उसका हल देंगे, हल बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, जैसा कि अभी हम आपको बता रहे हैं। अब हम दूसरा टॉपिक लेते हैं घन और घनमूल के अंदर। चलिए आप देखिए कि एक नया हम टॉपिक लिए हैं घन घनमूल के अंदर, प्राकृतिक संख्या के घन का योग। प्राकृतिक संख्या के घन का योग। देखिए प्राकृतिक संख्या के घन का योग क्या है, सुनिएगा। एक क्यूब, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, उसका घन कर दीजिए। एक क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस एकदम लास्ट तक। मान लेते हैं आखिरी में दिया हुआ है 100 का क्यूब। कैसे हल करेंगे इस सवाल को, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, बिल्कुल आने वाला प्रश्न है। तो जाहिर है 1 2 3 4 5 जो देख रहे हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। जब भी प्राकृतिक संख्याओं का घन का क्यूब पूछा जाए तो आप प्राकृतिक संख्या के घन के का जो योग है वो उसका फॉर्मूला लगा दीजिएगा। योगफल का फॉर्मूला ये है, प्राकृतिक संख्या के घन के योगफल का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 बटे होल स्क्वायर। देखिए कितना आसान फॉर्मूला है, n गुना n प्लस 1/2 पे पावर 2, और n की जगह 1 से लेके 100 तक जितनी संख्या है n की जगह उतना रख दीजिए। 1 से लेके 100 तक कितना संख्या होगा बोले तो, 1 से लेके 100 तक कितना संख्या होगा, 100 ना होगा। तो अब आप n की जगह 100 डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, 100। तो इस संख्या का हल देखिएगा, हल n की जगह 100 डालिए तो लिखेंगे 100 गुना 100 जोड़ 1 101 बटे 2 और इस पे पावर 2। 2 से 2 50 आई 100, 2 50 हो गया। 50 गुना 101 पे पावर 2। अब 101 को 50 से पहले गुना कर दिए, 5 एकम 5, 5 0 0, 5 एकम 5, 1 0 ये डाल दीजिए, इस पे पावर 2 कर दीजिए बस। अब इसको गुना करके लिख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सूत्र अक्सर पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संख्या के घन का योगफल है। प्राकृतिक संख्या के घन का योगफल है तो n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब सुन लीजिएगा, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये बताइए सर कि अगर प्राकृतिक संख्या के घन का योग ये है तो प्राकृतिक संख्या के योग का योग क्या होगा। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डैश डैश, मान लिए 1 से लेके 100 तक का जोड़ पूछा गया, 1 से लेके 100 तक का योगफल। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 100 तक लिख देंगे और फिर जोड़ेंगे। सकिएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। सुनिए कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या, इसको हम लिख दे रहे हैं, सुनिएगा हम लिख रहे हैं जी, प्राकृतिक संख्या का योगफल फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2 बस। अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाता है घन का योगफल, और सिर्फ n इंटू n प्लस 1/2 कर देते हैं तो प्राकृतिक संख्याओं का योग हो जाता है। 1 से लेके 100 तक कितनी संख्या, 100 ना। अब n की जगह 100 डाल दीजिए, 100 गुना 101 बटे 2 बस हो गया। हल कर दीजिए, आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए और सुन लीजिएगा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको एक चीज और इसी में बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, विषम संख्या का योग पूछा गया। विषम संख्या जैसे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 13 15 17 19 तक का योग। यहाँ तो छोटा ना 19 ना है और कह देगा कि 50 तक 49 तक जितना विषम संख्या है उसका योग निकालिए। तो कैसे बनाते हैं सुनिएगा, विषम संख्या के योग का फॉर्मूला है, सूत्र है, विषम संख्या का योग बराबर होता है n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, n स्क्वायर। मतलब 1 से लेके 19 तक जितनी संख्या है n की जगह उतना डाल दीजिए। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n की जगह 10 डाल दीजिए। 10 का स्क्वायर 100, इसको जोड़ के देखिएगा आप अपने हाथ से, 100 ही मिलेगा, ना एक कम ना एक ज्यादा। तो सूत्र हम इसलिए बता रहे हैं, सूत्र पूछ लिया जाता है, n स्क्वायर, विषम संख्या का योग n स्क्वायर। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर आप जो है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बता दिए, प्राकृतिक संख्या के घन का योगफल बता दिए, विषम संख्या का योग बता दिए, तो जाहिर है सम संख्या भी होता होगा। बिल्कुल होता है, सम संख्याओं का योग देखिएगा, सम संख्या का योगफल। सम संख्या का योगफल का फॉर्मूला होता है
n इंटू एन प्लस वन, बस n इंटू एन प्लस वन। तो आप पहले देख लीजिए जो प्रश्न दिया हुआ है, अगर उसमें सारी संख्याएं सम हैं तो टोटल सम संख्या है कैट हो कितना पीस है उसको काउंट कर लीजिए, उसको गिनती कर लीजिए, जितना रहे n की जगह उतना डाल दीजिए। मान लेते हैं 10 है टोटल जो संख्या दी हुई है, इस तरह से 2 4 6 8 10 और 12 और 14, इस तरह से करते करते जहां तक गया है, मान लेते हैं यहीं तक गया है, ठीक है। इसको गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां n की जगह 7 डालिए। 7 गुना 7 जोड़ 1, तो 7 जोड़ 1 8, 8 7 56, इसको जोड़ के देखिए 56 मिलेगा। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? चलिए एक बात और आपको बता रहे हैं, बहुत पते की बात, एक चीज ही छूट रही है वो भी आपको बता ही दे, समझ लीजिएगा। विषम संख्या, सम संख्या, अब एक और बता रहे हैं प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, ठीक है। सुनिएगा, घन का योग बता चुके शुरू में, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, योगफल, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं आपको, कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है? बस कुछ नहीं करना। अगर आप ये देख लीजिए, इसको इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे आपको 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर डैश 50 का स्क्वायर तक पूछा गया, तो जाहिर है 1 से लेके 50 तक कितनी संख्या है? 50, n की जगह 50 डालिए, 50 गुना 50 जोड़ 1 51, यहाँ 2 गुना 50 100 जोड़ 1 101 बटे 6, काट के हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम आपको घन और घनमूल से संबंधित जितनी तरह की जितने प्रश्न हो रहे थे, जितने संभावित प्रश्न थे, जो बात अक्सर पढ़ाई जाती है वो हमने आपको बता दिया है, और इससे बाहर प्रश्न नहीं रहता है। बहुत हद तक, बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत पूरी बात बता दिए हैं। और अगर मॉडल सेट्स में कोई प्रश्न हमको मिलेगा तो हम इस पे आपसे बात करेंगे, हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप भी हमको लिखिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। जब आप मुझे लिखते हैं सर ये सवाल बता दीजिए, ये बता दीजिए, तो हमको इस बात का एहसास हो रहा है कि आप काम कुछ कर रहे हैं हमारे साथ साथ। तो जब आप कुछ नहीं लिखते हैं तो चीजें बिल्कुल ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, मन नहीं लगता। आप खुद सोचिए, आप खुद शिक्षक हैं, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आपको बच्चे रिस्पांस दे रहे हैं और बच्चों का आपको साथ मिल रहा है, पढ़ाने में कितना मजा आता है। ऐसे ही हम भी चाहते हैं कि हमारे शिक्षक भाई बहनों और बंधुओं का भी हमें साथ मिले। आपका साथ हमें कैसे मिलेगा? आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए अपने साथियों में। आप नहीं करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं, एक लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं। अब तक अभी तक आप लोग सब्सक्राइब बहुत सारे लोग तो कर भी लिए हैं, लेकिन बेल आइकन नहीं दबाए हैं, नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाती है। आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आता रहेगा आपको। बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा, बहुत अच्छा सेशन रहा। फिर हम लोग नेक्स्ट अगले दिन अगले टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। आज हमारा ये 5वां टॉपिक था। बिल्कुल हम बहुत जल्दी 50% सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं, आधा सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। आप इन चीज़ों को बार बार देखिए, बार बार समझिए और इस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। मॉडल सेट्स लगाइए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, हमेशा तो आराम है ही है इंशाल्लाह। ठीक है, फिर हम लोग तब तक के लिए विदा होते हैं। तब तक के लिए आप हमें अपनी दुआएं दे दें। तब तक के लिए आप सबसे जुदा होते हैं। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।